देखो बच्चों, पहले मैं आपको ऑर्थो सेंटर के बारे में बता देता हूँ। एक ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं आपको पता है? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जो ट्रायंगल के तीनों ऑल्टीट्यूड्स होते हैं ना, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ये निकालते कैसे हैं? आप दो ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लो, एक एपी की और एक बीक्यू की। इक्वेशन कैसे निकलती है? वन पॉइंट फॉर्मूला से, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। एम क्या होता है? स्लोप, और एक्स वन वाई वन क्या होता है? पासिंग पॉइंट। जैसे एपी की निकालना चाहते हो इक्वेशन, तो ये तो पासिंग पॉइंट हो गया। एपी का स्लोप कैसे निकालोगे? देखो, पहले बीसी का स्लोप निकाल लो। बीसी का जो स्लोप आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देना, वो क्या आ जाएगा? एपी का स्लोप। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो जैसे स्लोप आ जाएगा, पॉइंट है, इक्वेशन निकल जाएगी। एपी की इक्वेशन निकल जाएगी, पीक्यू की इक्वेशन निकल जाएगी। दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा? आपका ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटर वगैरह सारे आपको पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको पढ़ाए जाते हैं। तो सेंटर क्या आ गया? 5/3 7/3। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये यूज होगा, है ना? सही का क्वेश्चन है, देखो घुमा फिरा के तो बनाएगा एग्जामिनर, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई क्वेश्चन नहीं देगा आपको। इसमें कहता है लेट ए बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। तो मैंने इसी ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर आपको निकाल के भी दिखाया है। 5/3 7/3, यानी ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई। और I1 एक इंटीग्रल है ये वाला, I2 इंटीग्रल है ये वाला। तो आपको 36 इंटू I1 बाई आई टू बताना है। मतलब I1 और I2 के अंदर आपको एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, ध्यान से देखो दोनों में फर्क क्या है। ये साइन 4x माइनस एक्स स्क्र है, ये x इंटू साइन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्र है। तो मतलब सिर्फ किसकी बात है यहाँ पे? x एक्स्ट्रा है ना। और आपको पता है जब आके x आ जाता है तो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं ना डेफिनेट इंटीग्रेशन की। मैं पहले I1 को आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। a कितना है बताओ? 5/3। b कितना है? 7/3। और ये क्या है बच्चों? x इंटू साइन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्र, ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बता रखा है, हम x को चेंज करते हैं ना। x को चेंज कर दो, अब की बार x को माइनस एक्स में नहीं बल्कि किस में चेंज करेंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, यानी कि ये आ गया कितना? 12/3 4 माइनस एक्स। एक्स की जगह 4 माइनस एक्स लिखो, मैं इसको रफ में सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। 4x माइनस एक्स स्क्र क्या बन जाएगा? एक्स की जगह क्या लिखो आप? 4 माइनस एक्स, और एक्स की जगह क्या लिखो? 4 माइनस एक्स। करके देखो सोल्व क्या आएगा? 16 माइनस के 4x, और इसका स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा? 8x। 16 तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का आएगा, है ना। और -4 और +8 प्लस के 4x, तो यानी वही आ गया आई थिंक 4x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये तो चेंज नहीं होगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करो फिर? x को 4 माइनस एक्स में चेंज करोगे 7/3, तो ये x क्या हो जाएगा? 4 माइनस एक्स। और अंदर तो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया ना, इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो ये तो अच्छी बात है, चेंज नहीं आया तो। अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि अपने को ये आगे वाला x खत्म करना होता है ना। तो ऐड करेंगे तो 2I1 बच्चों क्या होगा? 2I1 बता दो मेरे को क्या होगा? लिमिट बार बार a से b लिख देता हूँ मैं, है ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, x और 4 माइनस एक्स को ऐड करोगे, x तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा? सिर्फ 4 बच जाएगा ना। साइन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वेयर dx। इस 4 को बाहर निकाल दो, बताओ 4 बाहर निकालने के बाद जो ये इंटीग्रल बच गया बच्चों, ये तो क्या दे रखा है आपको? I2 दे रखा है ना। तो यानी कि ये किसके इक्वल आ गया? 4I2। कहने का मतलब मेरा ये है कि 2I1 की वैल्यू आ गई अपनी 4I2। 2 से 2 काट दो, या I1 बाई I2 कितना आ गया बताओ? 4/2, यानी कि 2 आ गया। और अपने को निकालना क्या है? I1 बाई I2 को 36 से और मल्टीप्लाई करना है। तो I1 बाई I2 के आंसर को बच्चों 36 से और मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 36 72 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, बस ऑर्थो सेंटर निकालो और कैसे सोल्व करना है इंटीग्रल को मैंने आपको बता ही दिया। ये देखो, ये 3-4 क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं कि एक दूसरे में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। इसमें बच्चों ध्यान से देखो, इस इंटीग्रल को आपको आर के की वैल्यू दे रखी है ना, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसको नाम क्या दे दिया? आर के। फिर अपने को आर के में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 1। फिर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और फिर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये सिग्मा अप्लाई करना है। तो यानी अपने को पहले इन दोनों को सोल्व करना है। देखो इसमें क्या खास बात होती है, आप इसको जरा ध्यान से देखो। ऊपर वाले इंटीग्रल को, नीचे वाले इंटीग्रल को मैं नाम दे देता हूँ, है ना, आसानी से। इसको अल्फा नाम दे दो, इसको क्या नाम दे दो? बीटा। अल्फा और बीटा में देखो क्या फर्क है। यहाँ पे पावर जो है ना k+1 है, और यहाँ पे बच्चों पावर कितनी है? k। तो मैं बीटा को सोल्व कर देता हूँ। देखो अपने को अल्फा और बीटा को कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ क्या करूँगा, एक रिलेशन निकाल लेता हूँ अल्फा और बीटा के अंदर, है ना। आपका आर के क्या है? अल्फा बाय बीटा तो है। तो बीटा की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 0 से 1। बड़ी पावर वाले इंटीग्रल को हमेशा बच्चों आप सोल्व कर रहे हो, है ना। इसकी पावर क्या है? k+1 dx, ये है। अब इसको इंटीग्रेट करने का देखो और तो कोई तरीका है नहीं, मैं बाय पार्ट्स अप्लाई कर देता हूँ। सेकंड फंक्शन को क्या मान लेता हूँ? 1, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दो। ठीक है, क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताओ? फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल, है ना, सेकंड का इंटीग्रल माइनस
फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम कर दो, है ना। मैं नीचे वाले का इंटीग्रल क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं डेरिवेटिव करूंगा ना तो पावर कितनी बच जाएगी, के, और ऊपर भी देखो क्या है, के है, तो कोई रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया, अब फर्स्ट फंक्शन सेम, और अपने को क्या करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर लेना, इसका भी तो डेरिवेटिव होगा -7x⁶, और सेकंड का क्या, इंटीग्रल, ये तो x होगा ही होगा, और इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी बच्चों, अपने को लिमिट भी पुट करनी पड़ेगी ना। लिमिट पुट करेंगे क्या, 0 से 1। आप ध्यान से देखो, लिमिट पुट करोगे ना ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो ये 1 - 1 ये जीरो हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो ये वाला जीरो बना देगा, है ना। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 0। ये माइनस और ये माइनस मिलके बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस, ये 7 निकाल दो बाहर, ठीक है, 0 से 1। अब बताओ मेरे को, k+1 भी बाहर निकाल दूंगा, चलो मैं, 1 - x⁴ इसकी पूरे की पावर क्या होगी, k, और ये कितना हो गया बताओ, x⁴ हो गया ना, ये क्या हो गया बच्चों, x⁴ हो गया, ठीक है, dx। अब आप क्या काम करो, देखो अपने को अब है ना, ये एज इट इज अपने को या तो अल्फा बनाना है, देखो अल्फा तो बनेगा नहीं, क्योंकि अल्फा में तो ये x⁴ होना ही नहीं चाहिए, ये मैं एज इट इज बीटा बना देता हूँ। बीटा मैं बना सकता हूँ कैसे, देखो इसकी पावर मेरे को k+1 चाहिए, है ना, और मेरे पास x⁴ है, मैं इस x⁴ को कुछ भी करके 1 - x⁴ बना लेता हूँ, बना सकता हूँ मैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, बाहर माइनस कॉमन ले लो और ये k+1 बाहर निकाल दो, देखो ऐसे, और ये बच गया आपका कितना, 1 - x⁴ और इसकी पावर k, और ये बच गया बच्चों क्या, x⁴ माइनस का, है ना, बन गया माइनस का। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, 1 तो ऐड कर देता हूँ, ध्यान से सुना मेरी बात, इस -x⁴ को मैं एक बार ये ब्रैकेट हटा देता हूँ, ठीक है। मैं क्या बनाना चाहता हूँ इसको, 1 - x⁴ तो 1 ऐड कर दूँ और 1 क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट, बताओ कोई फर्क नहीं पड़ा अब तो। अब देखना ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आसानी से। क्या बन गया बीटा अपना, -7 × k+1 0 to 1। अब बोलो इसकी पूरे की मल्टीप्लाई इस 1 - x⁴ से करोगे तो 1 - x⁴ की पावर टोटल कितनी हो जाएगी बोलो, k+1 हो जाएगी। फिर -1 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - x⁴ और इसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चों, k, समझ गए। अब आप सेपरेट करोगे इसको, तो मुझे बताओ, इसको सेपरेट कर दो, 0 से 1 1 - x⁴ k+1 अलग, और 0 से 1 1 - x⁴ की पावर k dx अलग, है ना, ये हो गया। अच्छा अब बताओ मेरे को, ये क्या है, ये कंप्लीट क्या है बच्चों, बीटा, और ये कंप्लीट क्या है, अल्फा, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। देखो क्या आ गया अपना, बीटा इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू क्या आ गई अपनी, -7 × k+1 -7 × k+1, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है देखो, बीटा माइनस अल्फा, ये क्या लिखा हुआ है, बीटा माइनस अल्फा। और आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दूंगा मैं, है ना, के की फॉर्म में आएगा, क्योंकि आर के जो आएगा वो क्या है, के का फंक्शन है ना, तो यानी कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। बीटा की टर्म को एक तरफ ले आओ, इसको -7 इधर आके क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा ना, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 × k+1 और इंटू क्या आ गया, अल्फा, ठीक है। यहाँ से बीटा कॉमन लोगे, क्या आएगा, 1 प्लस में 7k+7, और इस अल्फा को नीचे ले आऊँ मैं, और उधर क्या बच गया, 7k+7। तो बीटा बाय अल्फा बच्चों क्या आ गया अपना, 7k+7 अपॉन 7k+8, या अल्फा बाय बीटा निकाल लो, अल्फा बाय बीटा क्या आ गया बताओ, 7k+8 अपॉन 7k+7, समझ रहे हो मेरी बात। अल्फा बाय बीटा आ गया, और अल्फा बाय बीटा क्या था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ, आर के, तो ये वैल्यू क्या आ गई बोलो, आर के आ गई, तो बस अपना क्वेश्चन अब हो गया सोल्व। आर के क्या आ गया, 7k+8 अपॉन 7k+7। अब अपने को जो निकालना है वो ध्यान से देखो, पहले इसमें से 1 घटाओ, फिर 7 से मल्टीप्लाई करो, फिर रेसिप्रोकल करो, है ना। पहले मैं क्या कर देता हूँ, आर के -1, यानी कि इस पूरी वैल्यू में से 1 क्या कर दो बच्चों, ये 7 है ना, 1 माइनस कर दो, 1 माइनस करोगे देखो 7 के कट जाएगा, 8 - 7 क्या बचेगा, 1, और अपॉन 7k+7, नीचे से 7 कॉमन ले लो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 7 × r(k−1) क्या आ गया, 1/k+1। तो बताओ इसका रेसिप्रोकल क्या आ गया, फिर अपने को तो ये निकालना है ना, क्या आ गया, k+1 आ गया। तो कहने का मतलब ये मेरा बिल्कुल सिंप्लीफाइड फंक्शन आ गया, क्या, k+1। अब अपने को k की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 10। तो अपना जो आंसर आ गया बच्चों, फाइनल आंसर वो क्या आ गया, सिग्मा k की वैल्यू है 1 से 10 और k+1, k के ऊपर सिग्मा अलग अप्लाई कर दो, k की वैल्यू 1 से 10, k के ऊपर अलग, और कांस्टेंट का तो रूल आपको पता ही है ना, 1 को 10 बार क्या करेंगे, ऐड, और ये सिग्मा के क्या होता है, k × k+1/2 होता है ना, सिग्मा n का फॉर्मूला, और ये 1 × क्या हो जाएगा 10, k को कितना पुट कर दो 10, 10 × 11/2,
प्लस 10 कितना आ गया 55, 55 प्लस 10 65, 65 बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है ना। तो मुश्किल क्वेश्चन देने की कोशिश की, बट हमने अपने तरीके से, मैंने आपको देखो आसान बना दिया कि किस तरीके से अप्रोच क्या होनी चाहिए। और सिर्फ ये एक क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए, हम सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व करेंगे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला ऐसे ही इसकी अप्रोच करेंगे, बिल्कुल सेम जैसे पीछे किया था ना, वही सेम हम यहाँ पे अप्रोच रखेंगे। कहता है के की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए ये वाला इंटीग्रल आपको दे रखा है, ये n नेचुरल नंबर है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। कहने का मतलब बच्चों ये है ना, इसमें I20 अपॉन I21 किसके इक्वल है बोलो, 148/147 है ना। आप I20 निकाल लो, I21 निकाल लो, या इन दोनों में एक रिलेशन निकाल लो, है ना। और इस रिलेशन को फिर लास्ट में 148/147 रख देना, और वहां से क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, है ना। तो बताओ मेरे को, IN अगर ये है तो I20 क्या हो गया, I20 क्या हो गया बच्चों बताओ। n की जगह क्या रख दो 20, n की जगह 20 रखना, ध्यान रखना, n की जगह कितना है 20, ये हो गया dx। और I21 बोलो, I21 इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, इसमें n की जगह क्या रख दो, n की जगह बच्चों क्या रख दो 21। और मैंने बताया था ना, जिसकी पावर बड़ी होती है ना, उसको हम क्या करते हैं सोल्व। देखो पिछले क्वेश्चन में भी तो क्या था, पिछले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, इसकी पावर बड़ी थी ना k+1 और उसकी पावर k थी, तो हमने k+1 वाले को इंटीग्रेट किया था। सेम बिल्कुल मैं प्रोसेस जो है ना इसका करूंगा। मैं क्या करता हूँ, I21 को मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है। I21 को करना सोल्व, 0 to 1। अच्छा इसको इंटीग्रेट कर दूँ बाय पार्ट, डायरेक्ट क्या कर दो बच्चों, बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स IPP। फर्स्ट फंक्शन सेम, बिल्कुल सेम वैसे ही करूंगा मैं, ठीक है। सेकंड का इंटीग्रेशन, यानी कि सेकंड फंक्शन क्या है 1 माइनस, इसमें लिमिट भी पुट करेंगे ना, वो तो 0 हो जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पावर आगे आएगी 1 माइनस एक्स की पावर k, और इसकी पावर एक कम हो जाएगी, और इसका डिफरेंशिएशन भी तो करोगे ना, यानी कि क्या आएगा माइनस k आगे आएगी, और x की पावर क्या हो जाएगी बताओ आप मेरे को, x की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, k माइनस 1 हो जाएगी, है ना। और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन भी तो करना है ना, यानी कि x और dx। देखो उसी तरीके से बिल्कुल प्रोसीड करो। ये तो क्या हो गया 0, ये माइनस ऐसे ही रखो, 21 को बाहर निकाल दो, और इस k को भी बाहर निकाल दो, है ना। इसको वहाँ k+1 था, यहाँ क्या है k है, बस इतना ही फर्क है। और ये क्या बन गया 1 माइनस एक्स की पावर k, इसकी पावर 20, और ये कितना बच गया अपना x की पावर k-1, और x मल्टीप्लाई होंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, x की पावर k आ गया, x की पावर k, और ये माइनस का साइन है ना, मैंने माइनस का साइन अब की बार बाहर नहीं निकाला। अब फिर मैं क्या करूंगा बच्चों, 1 ऐड करूंगा, 1 क्या करूंगा माइनस करूंगा, है ना। 1 ऐड किया 1 माइनस किया, तो बोलो I21 अपना क्या आ गया माइनस के, बाहर कितना है 21 के, और इंटेग्रल के अंदर क्या आ गया देखो ध्यान से, इंटेग्रल के अंदर बच्चों क्या लिखा हुआ है, इसकी पावर कितनी है 20। अच्छा इसको इस 1 माइनस एक्स की पावर के से अलग मल्टीप्लाई कर दो, और -1 से अलग कर दो, है ना। तो 1 माइनस एक्स की पावर के की पावर 21 हो जाएगी, और 1 माइनस एक्स की पावर के की 1 से करोगे तो ये सेम रहेगा, है ना। अब वही बात, इसको क्या कर दो अलग अलग से कर दो, -21 के, इसको अलग अलग कर दो, इसका इंटीग्रल कर दो बच्चों अलग, और इसका इंटीग्रल कर दो अलग से, ये हो गया। अच्छा अब आप मेरे को बता दो ये क्या क्या बन गया, ये क्या बन गया अपना, देखो 21 के था ना, ये 21 पावर है तो I21 बनेगा, और ये कितनी है इसकी पावर, इसकी भी पावर थी क्या कुछ, इसकी भी पावर थी आई थिंक, है ना 20 तो होएगी, 1 माइनस एक्स की पावर के 20 पावर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 तो रहेगी ना। ये पावर कितनी है बच्चों इसकी 20, तो ये क्या बन गया I20 बन गया। देखो पिछले वाला क्वेश्चन बन गया ना सेम, वैसा ही प्रोसीजर वैसा ही है, I21 को इधर ले आओ। अच्छा I20 और I21 में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो इसको अल्फा बीटा मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उससे 21 के I21, और उधर क्या बच गया माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आएगा 21 के इंटू I20, और ये कितना था अपना बच्चा, सॉरी I20 था, है ना। इसमें से I21 कॉमन ले लो, तो कितना बच गया 1 प्लस 21 के, और ये कितना आ गया 21 के इंटू I20। तो बोलो I20 अपॉन I21, I20 अपॉन I21, यानी इसको नीचे ले जाओ और 21 के को नीचे ले आओ, तो क्या आएगा 21 के प्लस 1 अपॉन 21। देखो यही दे रखा है क्या क्वेश्चन में, I20 अपॉन I21, 148/147 दे रखा है ये, है ना 148/147 क्वेश्चन में गिवन है ये, और ये क्या था के था, है ना। ये मेरे को पता है 7 पे कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 148 के इक्वल टू 7 से करोगे 147 के प्लस 7, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 7, बिल्कुल सेम
पीछे वाला क्वेश्चन, दो लगातार एक जैसे क्वेश्चन है ना, एक बड़ी पावर वाले को इंटीग्रेट कर दो बाय पार्ट्स, उसके बाद छोटा वाला बन जाएगा अपना, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसके अंदर मैंने बार बार आपको एक बात बताई है, देखो इस तरह के कितने क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं। ये फंक्शन ऐसा हो, इसकी शक्ल याद रख लो, देखो 4 की पावर x हो, 2 की पावर x हो, e की पावर x हो, है ना, e की पावर sin x हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अगर बच्चों आप मान लो क्या निकालोगे, एफ एक्स निकालोगे और एफ माइनस एक्स निकालोगे, है ना, उससे क्या होगा, देखो m और n की वैल्यू दे रखी है अपने को, और लास्ट में एक रिलेशन दे रखा है m और n में, है ना, मतलब कि m और n का एक अपने को रिलेशन दे रखा है, और इस रिलेशन की हेल्प से अपने को क्या निकालना है, अल्फा बीटा नेचुरल नंबर है, और फिर हम क्या निकाल देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इन दोनों फंक्शन को ध्यान से देखो, m और n को, ये तो सेम है, ये वाला पोर्शन तो है ना, ये वाला पोर्शन तो बच्चों क्या है, सेम है, बस इसमें क्या एक्स्ट्रा है, x, और आपको पता है x जब एक्स्ट्रा होता है तो हम m को क्या कैसे सोल्व करेंगे, एफ ए प्लस, है ना, फंक्शन को x को कैसे चेंज करते हैं हम, एफ एक्स को बताओ, एफ एक्स को आप चेंज करते हो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स में चेंज करते हो ना, जब ये लिमिट होती है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो वही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। बस यहाँ पे मुश्किल क्या लगती है बच्चों को कि ये लिमिट कांस्टेंट नहीं है, ये तो एफ ए एफ वन माइनस ए है, मैं कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देखो आपको सोल्व करके दिखाता हूँ पहले एक क्वेश्चन, इसमें एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, है ना, मैं आपको अभी सोल्व करके दिखा दूंगा, अभी आपको भरोसा हो जाएगा कि आना तो ये लास्ट में वन ही है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन मुश्किल दिखाना चाहता है, वो बनाएगा नहीं मुश्किल आपके लिए। 4 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स प्लस में 2, अपने को क्या निकालना पड़ेगा लास्ट में, एफ ए प्लस एफ वन माइनस ए, बताऊंगा क्यों निकालना पड़ेगा, है ना, जब चेंज करेंगे हम, क्योंकि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। करना एक बार, एफ ए निकालो, एफ ए कितना होगा बच्चों, एक्स की जगह क्या पुट कर दो, ए, एफ ए निकालना है तो एक्स की जगह ए पुट कर दो, और एफ वन माइनस ए निकालना है तो एक्स की जगह क्या पुट कर दो, वन माइनस ए पुट कर दो। अब इसको क्या करो, आप सिंप्लीफाई करो, पेपर के अंदर सिंप्लीफाई नहीं करना, वहाँ पे आंसर डायरेक्ट क्या लिख देना, इसका वन लिख देना, ठीक है। अब अगर आप सिंप्लीफाई करना नहीं चाहते और डायरेक्ट आंसर भी नहीं पता, तो पता है क्या करो, ए की कोई वैल्यू पुट करके देख लो, इसमें ए की वैल्यू क्या पुट कर लो, आप जीरो पुट कर लो, ठीक है, आप पुट कर लेना, आंसर क्या आएगा इसका, वन आ जाएगा। और सिंप्लीफाई कैसे करूँगा वो मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ, देखो इसको तो एज इट इज कॉपी करो, यानी मैंने आपको कई तरीके बता दिए, देखो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और आगे सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते तो ए को कुछ पुट करके देख लो, वन पुट कर लो, जीरो पुट कर लो, कुछ भी पुट करोगे ना आंसर वन आएगा। देखो कैसे, ये क्या आ गया बताओ, 4/4 की पावर ए लिख दूँ इसको, इसको 4/4 की पावर ए लिख दूँ, ये पार्ट तो सेम रहेगा, 4 की पावर ए अपॉन 2 प्लस 4 की पावर ए, और इसमें ऊपर नीचे 4 की पावर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ ये क्या होगा मेरे को, 2 इंटू 4 की पावर ए, और प्लस में क्या हो जाएगा 4, ये वाला पार्ट तो सेम रखो, और इसमें से ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 2 ऊपर बच जाएगा, ये 2 कट जाएगा, 4 की पावर ए, 4 को 2 से करोगे 2, अब डिनोमिनेटर सेम बन गया ना, देखो, और ऊपर क्या बन गया, 4 की पावर ए प्लस में 2, सेम बन गई वैल्यू, कट के आंसर कितना आ गया 1, तो एफ ए प्लस एफ वन माइनस ए, आंसर क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एम को सोल्व करता हूँ मैं, एम क्या दे रखा था, एफ ए प्लस एफ वन माइनस ए, है ना, और यहाँ पे क्या दे रखा था अपने को, एक्स इंटू साइन ऑफ, देखो साइन के अंदर क्या था फंक्शन, इसको मल्टीप्लाई कर लो, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स स्क्र है ना, क्योंकि इसका यूज़ तो है ही नहीं, इंटीग्रेट तो करना ही नहीं, एक्स माइनस में क्या लिखा हुआ है ये, एक्स स्क्र, एक्स माइनस एक्स स्क्र, हाँ ठीक है, एम लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब अगर आपको कन्फ्यूजन होती है ना, तो इस लिमिट को आप क्या मान लो, एक बार अपने दिमाग में ए मान लो, और इस लिमिट को क्या मान लो, बी मान लो। अब आप बताओ मेरे को, आप एक्स को क्या चेंज करते थे, चेंजिंग एक्स टू माइनस एक्स, नहीं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस में एक्स, ये तो चेंज करते थे। तो आप लिखना एम क्या आ जाएगा फिर अपना, लिमिट तो सेम रहेगी ए टू बी, है ना, एक्स को क्या लिखोगे बोलो, ए प्लस बी माइनस एक्स लिखोगे, ए प्लस बी माइनस एक्स, और इसमें तो चेंज करोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ये बताओ ए प्लस बी की वैल्यू क्या है पिछले पेज से, मेरे को ये बताओ, ये ए माना है आपने, इसको बी माना है, और आंसर क्या आया 1, यानी कि ए प्लस बी का आंसर क्या है बच्चों, 1 है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इसको ये बताना चाहता हूँ कि ये 1 माइनस एक्स ही है, ठीक है, और आप इसमें एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर में एक्स को लिखोगे ना 1 माइनस एक्स, एक्स को लिखोगे ना 1 माइनस एक्स, तो बच्चों ये सेम ही आ जाएगा, है ना, पिछले क्वेश्चन में भी तो ऐसे आया था ना, ये तो सेम आएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा बाहर वाले पे, है ना। तो बताओ बाहर क्या हो गया, ए से बी, और ए प्लस बी कितना है 1, ये क्या आ गया 1 माइनस एक्स आ गया, बस क्वेश्चन खत्म। अब तो आपको पता ही है प्रोसीजर, ये फर्स्ट इक्वेशन होती है, ये सेकंड इक्वेशन होती है, दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 1 + 2 करेंगे तो बताओ m और m कितना हो जाएगा, 2m, लिमिट a से b, और ये 1 माइनस एक्स और x को ऐड करोगे, x x कट जाएगा, 1 बच जाएगा, है ना, साइन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वेयर, ये बच गया। और ये बच्चों क्या है पता है, ये n है, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है
n, देख लो ये रहा, ये पूरी वैल्यू क्या है, n के इक्वल है, वही लिमिट है इसकी भी, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि मेरा 2m की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, n। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है अल्फा m इज इक्वल टू बीटा n, अल्फा m इज इक्वल टू बीटा n। तो मेरे को कंपेयर करके वैल्यू बता सकते हो। यहाँ m का कोफिशिएंट देखो, अल्फा ऊपर कितना 2, कोफिशिएंट 1 और यहाँ बीटा, तो अपना आंसर क्या आएगा बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 5 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। लगातार देखो तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको एक ही पैटर्न पे एक ही तरीके के करवाए हैं, है ना। मैं आपको क्या करूँगा, जैसे जैसे क्वेश्चन 2024 में एक ही पैटर्न के पूछे गए ना, वो मैं सारे आपको एक साथ कराऊंगा ताकि आपको समझ भी अच्छे से आ जाए। अब बिल्कुल सेम वैसा ही एक क्वेश्चन ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी लेकिन आसान है। आपको बीटा एम एन दे रखा है, बट बीटा एम एन का बच्चों क्या मतलब होता है पता है, एक बीटा एक फंक्शन है एम और एन में, देखो ये रहा एम ये रहा एन, है ना। मतलब कि जैसे एफ एक्स हम बोलते हैं, एफ वाई हम बोलते हैं, वैसे ही इसको नाम क्या दे दिया, बस बीटा नाम दे दिया, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और आपको एक ये इंटेग्रल दे रखा है, ये इंटेग्रल की वैल्यू बच्चों इसके इक्वल दे रखी है, क्या है ये, ए इंटू, इसका मतलब क्या है, इंटू ए इंटू बीटा ऑफ एम एन, नहीं बी सी। तो आपको 100 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, मतलब कैसे न कैसे करके आप ए बी सी निकालो, तीनों को ऐड करके 100 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। आप मुझे बस ये बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कंडीशन क्या गिवन है, इंटीग्रेशन 0 से 1, 1 माइनस एक्स की पावर 10 इसकी पावर 20 dx, और ये क्या दे रखा है आपको, a इंटू बीटा ऑफ बी सी। अब देखो ये बीटा एम एन आपको दे रखा है, तो क्या आप बीटा बी सी नहीं निकाल सकते, क्या आप कैसे निकालोगे, m की जगह b पुट कर दो और n की जगह c पुट कर दो, बस यही तो होता है। x की पावर m, m की जगह क्या पुट करो b, और n की जगह पुट करो बच्चों आप क्या c, ये आ गया। तो मैं इसको इससे इक्वेट कर दूं, a इंटू 0 टू 1 एक्स की पावर b माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर c माइनस 1, बस अब ये क्वेश्चन बन गया बिल्कुल आसान। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये इंटेग्रल और ये इंटेग्रल बच्चों इक्वल है ना। आपको इन दोनों को बिल्कुल सेम शक्ल का बनाना है ताकि आप इक्वेट करके बाहर जो कांस्टेंट आएगा उसको a लिख दो, और अंदर जो पावर वगैरह आएगी उसको b माइनस 1, एक्स की जो पावर आएगी उसको b माइनस 1 से इक्वेट कर लेना, और बच्चों 1 माइनस एक्स की जो पावर आएगी उसको c माइनस 1 से इक्वेट कर लेना। समझ रहे हो मेरी बात। तो आप एक बात सोचो, अब पहला स्टेप कैसे प्रोसीड करोगे, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स चाहिए, और है क्या आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर 10। मैं कहता हूँ हमारे पास है 1 माइनस एक्स की पावर 10 और हमें चाहिए 1 माइनस एक्स, तो यानी x की पावर 10 को आपको लीनियर बनाना पड़ेगा। तो आपको पहला स्टेप पता लग गया कि x की पावर 10 को क्या पुट करना पड़ेगा आपको t, तभी तो बच्चों ये 1 माइनस टी और 1 माइनस एक्स एक जैसे दिखेंगे ना। तो बस अब तो क्या है, आगे सोल्व कर ही देंगे हम, 10x की पावर 9 dx इक्वल टू क्या बन गया बोलो, dt। तो अपने को तो dx चाहिए सिर्फ, क्या बन गया ये dt बाई 10 एक्स की पावर 9, एक्स में तो चाहिए ना अपने को, टी में चाहिए क्वेश्चन, तो एक्स की पावर 9 बताना, एक्स कितना आएगा, टी की पावर 1/10, एक्स की पावर 9 क्या हो जाएगा, टी की पावर 9/10, तो ये कितना हो गया, टी की पावर 9/10। समझ गए आप मेरी बात। तो बताओ यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अच्छा लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। अब बताओ लिमिट तो सेम रहेगी ना, देखना जब x को 0 पुट करोगे तो t भी 0 होगा, और जब x को 1 पुट करोगे तो 1 की पावर 10, है ना, लिमिट तो चेंज होएगी नहीं। तो बस अब क्या करो, 1 माइनस एक्स, एक्स को क्या लिखो t, अच्छा x की पावर 10 को t लिखना है, ये पावर सेम, इंटीग्रेट नहीं करना है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना। dx की जगह क्या लिखो बोलो, ये रहा dx, dx क्या है dt डिवाइड बाई 10 इंटू एक्स, एक्स की पावर लिखो या t की पावर लिख दो एक बार, 9/10, समझ आ गया। अच्छा ये t तो डमी वेरिएबल होता है ना, t को मैं इसको ऐसे लिख दूँ 0 टू 1 एक्स की पावर b माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर c माइनस 1 dx। बस अब मैं इसको इक्वेट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि t लिखो या dx लिखो, बात तो एक है ना, ये t और x तो डमी वेरिएबल होते हैं। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, देखो 1 माइनस एक्स की पावर 20 और नीचे t की पावर -9/10 हो जाएगी ना ऊपर आके, और ये dx, और ये क्या है बच्चों a इंटू एक्स की पावर है b माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर है c माइनस 1। अब बस इन दोनों को इक्वेट करके और आप क्या कर दो, a b c की वैल्यू निकाल दो। बोलो a कितना आ गया, 1/10 आ गया ना, x की पावर कितनी है b माइनस 1, और यहाँ x की पावर कितनी है बच्चों -9/10, तो b कितना आ गया, 1 उधर आके ऐड हो जाएगा ना, b भी कितना आ गया बच्चों 1/10, ठीक है। c कैसे आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर क्या है c माइनस 1, और यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर क्या है 20, तो c कितना आ गया बोलो 21। तो मेरा आंसर क्या आ गया 100
इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 100 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। एलसीएम वगैरह नहीं लेना है ना। 100 की मल्टीप्लाई 1/10 से करो 10 आ गया, 100 की 1/10 से करो 10 आ गया, 100 की 21 से करो 2100, 2120 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया। देखो इंटीग्रेट करना ही नहीं अपने को, है ना। हिंट थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन से मिलेगा, बाकी इतने सारे क्वेश्चन आपने बच्चों देखो पहले भी सोल्व किए होंगे। जो बच्चे की जेई की तैयारी करता है तो प्रीवियस ईयर आपको उतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन लगने वाले हैं नहीं। मैं सारे एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूँगा आपको। अब इस क्वेश्चन में देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें अपने को क्या दे रखा है, -π/2 से π/2 लिमिट है, ये सब कुछ दे रखा है ना। इसकी वैल्यू ये दे रखी है और लास्ट में अपने को क्या निकालना है, α² + β²। आपको पता है इतने सारे हमने क्वेश्चन किए हैं, ऐसे ही आए हैं हर बार क्वेश्चन, है ना, कि किसी न किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के और कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे को निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आप फिर से देखो, ये वही बात आ गई। ये बार बार मैं कह रहा हूँ ना आपको कि 1/1 + e⁻x आ जाए, e⁻sin x आ जाए, तो इसमें क्या करते हो आप, बार बार एक ही बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आई मान लो पहले, है ना। -π/2 से π/2, आपको पता है ये 2i बनेगा और ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, है ना। एक ही बात बस सोचो ऐसे, 8√2 cos x dx, और नीचे क्या लिखो, 1 + e⁻sin x और 1 + sin 4x, है ना, ये है। अब आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन हम देखें, x को किस में चेंज करते हो, अपर प्लस लोअर माइनस x, तो इनका सम तो 0 होएगा। x को किस में चेंज कर दो, -x में। ये देखो x को -x में चेंज करोगे ना, कहाँ पे फर्क पड़ेगा बताओ। cos x पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, cos माइनस थीटा तो बच्चों पॉजिटिव cos थीटा ही होता है, ठीक है। इस पे फर्क पड़ेगा, है ना। 1 + e⁻sin माइनस थीटा क्या होता है, -sin थीटा, ये हो जाएगा, ये हो गया, है ना। अच्छा, sin की पावर 4, पावर फर्क पड़ता है साइन में, माइनस साइन होता है, बट पावर 4 है ना, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इवन पावर है तो माइनस की इवन पावर वो प्लस ही बना देगी, ठीक है। अब बोलो इसको क्या लिखोगे आप नेक्स्ट स्टेप में, इस सिर्फ इस एक्सप्रेशन को मैं यही लिख देता हूँ आपके लिए। ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/e⁻sin x हो जाएगा। फिर इसका एल्शियम लोगे आप, e⁻sin x, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + e⁻sin x हो जाएगा। ये e⁻sin x ऊपर जाएगा, तो बताओ ये ऐसे लिख दूं क्या मैं, ऊपर तो 8√2 cos x और ऊपर चला जाएगा क्या, e⁻sin x, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 + e⁻sin x, और इनटू पेपर में ये आपको लिखना जरूरत नहीं है कुछ भी, पेपर के अंदर आपको ये कुछ भी नहीं करना जो अभी तक मैंने लिखा है। पेपर के अंदर तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, देखो मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ दोनों को। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं ऐड कर दूँ, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बच्चों ऐड करो। तो ऐड करोगे ना आप, तो बस ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये कॉमन लोगे तो यहाँ से 1 बचेगा, 1 + ये तो नीचे से कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 8√2 cos x डिवाइड बाई 1 + sin की पावर 4x, समझ गए, ये बच गया। अब ये 2 से 8 काट दो, मतलब आई निकाल लो, अपने को तो आई निकालना है ना, लिमिट नहीं मैं बार बार लिख रहा, 4√2 cos x और अपॉन क्या आ गया बच्चों, 1 + में sin 4x। अच्छा, ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन इवन है ना, ऊपर भी चेंज नहीं होगा नीचे भी चेंज नहीं होगा, तो -π/2 से π/2 लिमिट है, तो बच्चों नीचे वाली लिमिट को क्या बना दो, 0, और 2 से बाहर क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये 4√2 तो है ही, इंटू cos x, और नीचे क्या है, 1 + में sin 4x। बताओ यहाँ तक समझ आ गया। अब आप क्या करो, देखो दिख रहा है ना अपने को, ऊपर डेरिवेटिव है साइन का, तो आप पुट कर दो इसमें sin x को टी पुट कर दो, sin x को टी पुट करोगे तो cos x dx बच्चों क्या आएगा, dt। इसके अंदर लिमिट भी चेंज कर दो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत लेंथी होने वाला है। देखो अब t की वैल्यू क्या होगी बताओ, साइन x 0 होगा तो साइन 0 हो जाएगा, और जब x 0 है तो बच्चों t भी 0 होगा, और जब x π/2 है तो t क्या होगा, साइन π/2 यानी कि 1। तो अपना ये i जो है ना, i ये क्या बन गया बताओ, 2 4 8 8√2, और ये क्या बन गया बोलो, 0 से 1, और 4√2 को क्या, cos x dx को क्या लिख दो, dt, और नीचे क्या आ गया, 1 + t की पावर 4। अब आपको ये वाला इंटीग्रेशन में बहुत बार सिखा चुका हूँ, है ना, कि 1 नीचे अगर 1 + t की पावर 4 आ जाए तो ऊपर क्या होना चाहिए, या तो 1 + t² और या 1 - t², बट यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या करोगे आप, बेसिक प्रोसीजर ये मत समझना कि हमें कैसे पता लगे, कि मैं सारी बातें पेपर से पहले ही पढ़ा के चलता हूँ। यहाँ क्या करेंगे अपन, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, या मैं बाहर वाले 2 को एक को अंदर शिफ्ट कर दिया, फिर उस टी को अपन क्या लिखते, अंदर वाले 2 को हम क्या लिखते थे बताओ, इस अंदर वाले 2 को 1 + 1 लिखते थे। अच्छा, ये वेरिएबल टी dt लिखूं या x dx लिखूं, बताओ एक ही बात है क्या, क्योंकि बार बार मेरे को t लिखना अच्छा नहीं लगता है ना, वो तो डमी वेरिएबल है, कुछ भी लिखो। तो i मेरा क्या आ गया बताओ, 4√2, और इस 1 + 1 को मैं क्या लिखता हूँ बताओ, 1 + t²,
और या टी स्क्वेयर प्लस 1 लिख दो, है ना, इसको क्या लिख दो, टी स्क्वेयर प्लस 1 टी स्क्वेयर माइनस 1 होता है यहाँ पे, क्या लिखो इसको, टी स्क्वेयर प्लस 1 और टी स्क्वेयर माइनस 1, है ना, न्यूमिनेटर में ये होना चाहिए। अब बताओ इसको आपस में क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस करोगे तभी तो क्या आएगा, टी स्क्वेयर कट के 2 आएगा ना, और नीचे क्या लिख दो, 1 प्लस टी की पावर 4। अच्छा टी है क्या, मैंने टी लिख दिया तो मैं इसको एक्स ही लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, उसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, आपको टी अच्छा लगता है टी लिख दो, मुझे एक्स अच्छा लगता है मैं एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब आप समझ गए, अब क्या करोगे, इसको सेपरेट करोगे, 4√2 तो बाहर है ही, इसको अलग अलग इंटीग्रेट आपको पता करना पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स 4 प्लस 1 इसको अलग, और एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स 4 प्लस 1 इसको अलग। बच्चों आपको सब कुछ पता है कि ऊपर प्लस है तो नीचे क्या करेंगे हम, 2 माइनस करेंगे, 2 प्लस करेंगे, होल स्क्वेयर बनाएंगे, फिर एक्स माइनस 1 बाई एक्स को टी पुट करेंगे, है ना, पहले तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे ना इसको एक्स स्क्वेयर से। अब मैं आके सोल्व नहीं करके दिखा रहा आपको, आई का आंसर ये आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, मैं सोल्व करके रख दिया आपके लिए, देखो बिल्कुल एक एक स्टेप, यही तो है, I1 मान लो इसको, है ना, क्या है, 0 से 1 1 बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4, देख लो यही है ना, 0 से 1 1 बाई एक्स की पावर 4, ये वाला पार्ट। तो मेरा क्या रह जाएगा, आप बताओ मेरे को, 8√2 रह जाएगा ना लास्ट में। देखो मैंने क्या किया है, मेरे को इससे आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसका आंसर आपको निकाल के दिखाया है पीछे, देखो इसका आंसर मैंने निकाल के दिखाया, तो ये नीचे वाली चीज़ मैं डिलीट कर दूँ क्या, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखी है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको, क्योंकि इसको यहाँ हम वीडियो में सोल्व करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट ही होना है, ठीक है ना। ये सारी बातें आप पहले से, इंटीग्रेशन का जो बेसिक्स है ना बच्चों, वो तो आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ है ना, ये मैंने सारा आगे दिख दिया, आगे वाले पेज पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसका आंसर मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख रखा है ना, ये वाला देखो 8√2, मैं कह रहा हूँ इसको मैं 0 से 1 dt को dx लिख देता हूँ, और इसको बच्चों क्या लिखता हूँ, x की पावर 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको सोल्व करके, इसको फर्स्ट इक्वेशन आने दो, इसको देखो पूरा मैंने सोल्व करके आपको दिखा रखा है, कंप्लीट वही 1/2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, है ना, सब कुछ करके इस तरीके से ये सारा आ जाएगा, और आके लास्ट में बच्चों ये फाइनल आंसर देखो इसका, ये आएगा, इसका फाइनल आंसर ये आएगा, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 अपना जो आई आएगा ना, वो क्या था, बाहर क्या था, 8√2 था ना, बाहर क्या था बच्चों, 8√2, और इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, अंदर क्या था, I1 था, और ये I1 की वैल्यू मैंने सोल्व करके और आपको दिखा दी, है ना। आप पढ़ोगे ना एक एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी, 2√2 और प्लस में क्या है, पाई बाय 4√2, एक बार और देख लो, ये देखो ये कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसका I1 का, है ना, ये I1 का क्या है बच्चों, कंप्लीट सॉल्यूशन है, एक एक स्टेप लिख रखा है मैंने, बिल्कुल कुछ भी नहीं काटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √2 से √2 कट गया, 8/4 कितना होता है, 2, ट्वाइस ऑफ log 3 प्लस में 2√2, और ये भी कितना आ जाएगा आपका बच्चों, पाई, और ये कितना आएगा बताओ, पाई/2 आ जाएगा ना, पाई/2 आ गया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या दे रखी है आपको, देखो ध्यान से, ये वैल्यू दे रखी है बच्चों, ये रही देखो, अल्फा पाई, अच्छा पाई/2 आएगा क्या, ये 2 आएगा, है ना, 2 पाई आएगा, ये 2 पाई आएगा, इसकी वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, अल्फा पाई, और प्लस में बीटा इंटू log ऑफ 3 प्लस 2√2, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बताओ इक्वेट करके, पाई का कोफिशिएंट कितना है, अल्फा, ऊपर कितना है 2, अल्फा कितना आ गया 2, बीटा भी कितना आ गया बच्चों, देखो log का कोफिशिएंट 2, बीटा भी कितना आ गया 2, तो अपना फाइनल आंसर कितना आ गया बोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि 8 इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन लेंथी है नो डाउट, क्यों लेंथी बन गया, ये लेंथी क्यों बन गया, क्योंकि हम यहाँ पे आके अटक जाएंगे, है ना, 1/1 प्लस एक्स की पावर 4, और इसका स्टैंडर्ड तरीका सोल्व करने का यही होता है, कई बता देते हैं टीचर्स की, इसको याद रख लो बच्चों, पेपर के अंदर इस ऐसे ऐसे इंटीग्रल भी अगर आपको याद रखने पड़ेंगे तो फिर आप पेपर के अंदर भूल जाओगे सब कुछ, है ना, हर चीज़ याद नहीं रखी जा सकती, देखो, और फिर भी किसी बच्चे में कैपेसिटी है तो आप इसको सोल्व कर लो अलग से, और सोल्व करके जो उसका आंसर है उसको अपनी नोटबुक में लिख लो, उसको याद कर लो, ठीक है, वो मेरे बताने से कोई स्पेशल नहीं है, मैंने तो देखो सोल्व कर रखा है आपके सामने सब कुछ। अब अगर आप इसको और इसको पूरे को बिना लिमिट पुट करे, है ना, याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, देखो, लेकिन आप खुद सोच लो, क्या इस पूरी एक्सप्रेशन को जो मैंने रेड बॉक्स के अंदर बंद की है, याद रखना उतना आसान है, थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक होगी प्लस माइनस की कहीं पे भी, वहीं आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी, ठीक है। इससे अच्छा 2 मिनट का टाइम लगा के निकाल ही लो, 4 नंबर तो कम से कम मिलेंगे अपने को। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है अपने को, x अपॉन साइन की पावर 4 2x कोस की पावर 4 2x। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखो ये वाला जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया ना, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1,
ये 2024 में बहुत क्वेश्चंस के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट एग्जामिनर ने यूज करवाया है आपसे। पहले तो ये देखो, ऊपर बच्चों क्या है, ये नंबर x है और नीचे क्या है 2x है, तो इस पूरे को x में कन्वर्ट कर लो और मेरे हाथ में है, मैं एक बार के लिए 2x को बच्चों क्या पुट कर देता हूँ t, तो बताओ 2x का डेरिवेटिव dx और t का डेरिवेटिव dt, तो dx कितना आ गया बोलो, dt बाई 2 आगे ना, लिमिट भी चेंज कर दो साथ साथ में। तो t की वैल्यू जब x कितना है बच्चों 0 है, तो t भी क्या होगा बच्चों, 2x था ना, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। बट जब x पाई बाय 4 है ना, तो t कितना था उसका ट्वाइस था ना, तो यानी कि 2 इंटू पाई बाय 4, ये कितना हो जाएगा बच्चों, पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो i क्या बन गया बताओ मेरे को, ये i लिमिट होगी 0 से पाई बाय 2 x dx। अच्छा, x को क्या पुट किया मेरे को बताओ, x को आपने क्या पुट किया यहाँ से t बाई 2, तो x को क्या लिखो t बाई 2, dx को क्या लिखो dt बाई 2, है ना। एक एक स्टेप अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। नीचे साइन की पावर 4, 2x को क्या पुट किया आपने t, और कोस की पावर 4 इसको भी क्या पुट किया t, बस हो गया। अब बाहर 1/4 तो बाहर निकाल दो। अच्छा, अब मेरे को ना t लिखना फिर मैं आपको बताता हूँ, देखो बार बार अच्छा नहीं लगता। ये t dt को मैं बताऊँ x dx लिख दूँ क्या, ये डमी वेरिएबल होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। साइन की पावर 4x और प्लस में कोस की पावर 4x, समझ गए यहाँ तक। अगर यहाँ तक बच्चों समझ गए ना, बस अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर दोगे। अब देखो, मैं बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूँ हर क्वेश्चन में, जब तक ये x खत्म नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा ना आसानी से, आपको पता है। और x को खत्म करने का क्या तरीका होता है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है, चेंजिंग x टू अपर लिमिट माइनस x करते हो ना, ये लोअर प्लस अपर माइनस x, तो फिर i क्या बन जाएगा बताओ, 1/4 0 टू पाई बाय 2, एक्स क्या हो जाएगा बोलो, पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा, साइन का कोस बन जाएगा, कोस का क्या बन जाएगा साइन, बट है तो प्लस में ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, साइन प्लस कोस ही रहने वाला है। अब आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे, दोनों को क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो। ये कितना हो जाएगा 2i, 1/4 तो बाहर है ही। अच्छा, ऐड करोगे तो बताओ ये x और माइनस एक्स कर जाएंगे, क्या बचेगा, पाई बाय 2 बचेगा, पाई बाय 2, और डिनोमिनेटर में क्या है बताओ, साइन 4x प्लस में कोस 4x और dx, यही है क्या, देख लो। या कुछ और भी है, साथ में क्या था अपना t था, और ये बच गया अपना साइन 4 प्लस में कोस 4, और कुछ मिस तो नहीं कर दिया हमने। dx को हमने लिखा था dt बाई 2, x को हमने लिखा था t बाई 2, और हम यहाँ पे पहुँच गए x अपॉन साइन 4 प्लस कोस 4। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब आगे देखो, ये पाई बाय 2 बाहर निकाल दें, पाई बाय 8 बाहर आ जाएगा, और क्या आ गया अपना dx अपॉन में साइन 4 प्लस में कोस 4 आ गया, है ना, साइन 4 अपॉन में कोस 4। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, एक बार आप अपना दिमाग लगाओ, तब तक मैं भी सोचता हूँ। साइन 4 प्लस कोस 4, इसको ऐसे हमारे को चेंज करना चाहिए था, या फिर कोई दूसरा मेथड अप्लाई करें, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर साइन 4 प्लस कोस 4 आ गया, तो आप कैसे सोल्व करोगे। है ना, आप भी सोचो 1 मिनट का टाइम लेके, तब तक मैं भी कुछ सोचता हूँ कि इसको ही सोल्व किया जा सकता है, या फिर कोई और मेथड हम इसको अप्लाई करें। ए प्लस बी माइनस एक्स वाले को छोड़ के, जो किंग प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, उसके अलावा भी कोई और मेथड है क्या इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, मैं सिर्फ ये सोचना चाहता हूँ। साइन 4 प्लस कोस 4, अगर कोस से डिवाइड कर दे, जैसे नीचे अगर मान लो, ठीक है, कोस 4 से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो, क्योंकि कोस 4 से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। इसको आई नाम दे दो आप, है ना, ये 2 नीचे ले आओ, क्योंकि बाद में ये 2 भूल जाएंगे हम, पाई बाय 16 कर दो इसको, और लिमिट क्या है 0 से पाई बाय 2, और डी एक्स अपॉन में साइन 4x प्लस में कोस 4x। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देके आप क्या कर दो, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस 4। बच्चों कोस 4 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो बताओ ऊपर क्या हो जाएगा, सीकेंड 4 हो जाएगा क्या, क्योंकि डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो फिर सीकेंड 4 से एक ही बात है, सीकेंड 4x। नीचे साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट, और ये कोस से कोस कट जाएगा, है ना। अच्छा, अब ऊपर वाले सीकेंड 4 को सीकेंड स्क्वायर तो अलग लिखो, और एक सीकेंड स्क्वायर अलग लिखो, है ना। अब आपको समझ गए कि मैं क्या करूँगा, अब टेंजेंट एक्स को मैं टी पुट करूँगा, तो एक सीकेंड स्क्वायर को क्या लिखना पड़ेगा आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर,
एक सीकेंड स्क्वायर को तो सीकेंड स्क्वायर लिख लो, और एक को क्या लिख लो बच्चों, 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स लिख लो, ताकि अब मैं टेन एक्स को टी पुट कर सकूँ, है ना। अब आप पुट कर दो टेंजेंट एक्स को टी। अच्छा, मैं लिमिट नहीं चेंज कर रहा अभी, लिमिट मेरे को पता है बाद में मैं दोबारा से टी को क्या लिख दूंगा, टेन एक्स लिख दूंगा। तो फिर बताओ आई क्या हो गया अपना, आई इज इक्वल टू पाई बाय 16 सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा डी टी, और 1 प्लस में टी स्क्वायर, और अपॉन क्या आ गया 1 प्लस टी फोर टी टी। समझ गए। अब मैं एक्स में चेंज नहीं कर रहा क्योंकि फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे को टी को वापस क्या लिखना है, टेन एक्स लिखना है ना, इसलिए अब मत लिख देना टी को यहाँ पे लिमिट जीरो से या टी को एक्स में, फिर गलत हो जाएगा, लास्ट में आंसर गलत आ जाएगा। अब क्या करो बताओ, टी स्क्वायर से डिवाइड कर देना, अब तो ये वही बेसिक फॉर्म बन गई। टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 बाय टी स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा आपका 1, नीचे भी टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस में 1 बाय टी स्क्वायर, ऊपर प्लस का साइन है तो नीचे 2 माइनस करेंगे, 2 क्या करेंगे प्लस करेंगे, वही पाई बाय 16, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा टी माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर है ये, और प्लस में क्या है 2, 2 को क्या लिख दो रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब फिर इस टी माइनस 1 बाय टी को, टी माइनस 1 बाय टी को बच्चों क्या पुट करते हो, यू पुट कर दो एक बार, है ना। तो 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी क्या बन जाएगा आपका डी यू बन जाएगा। तो करो सोल्व इसको। इस तरह की प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन तो होगी ही होगी, ये तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। ठीक है। ऊपर तो क्या बन गया डी यू, और नीचे क्या बन गया अपना यू स्क्वायर, और प्लस में 2 था ना, 2 को मैंने क्या लिख दिया रूट 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना आप जानते ही हो क्या होता है, ये 1 बाय ए और टेन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है यू, ए का मतलब क्या है बच्चों रूट 2 आ गया। अब वैल्यू पुट करो यू की वैल्यू पुट करो पाई बाय 16 रूट 2। यू क्या था बताओ, अभी आपने पुट किया था ना यू को, देखो टी की फॉर्म में, यू क्या था टी माइनस 1 बाय टी, यू को क्या लिख दो टी माइनस 1 बाय टी, और नीचे क्या है रूट 2, और अब टी को क्या लिख दो 10x लिख दो। बस बार बार वही मैं बात आपको बताता हूँ, टी की जगह 10x लिख दो, पहले एलसीएम लेके टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2 टी, और अब टी को लिख दो बच्चों 10x, टेन इनवर्स 10x लिखोगे तो क्या हो जाएगा ये 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 10x, ये लो लिख दिया। पूरा क्वेश्चन मैंने बना दिया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी देख लो, लिमिट थी बच्चों 0 से पाई बाय 2 थी ना, हमने पाई बाय 2 में चेंज कर दिया था, तो लिमिट अब अप्लाई कर दो लास्ट में, 0 से लेके पाई बाय 2 करो, लिमिट 0 से लेके पाई बाय 2 अप्लाई करो। अब ध्यान से देखना मेरी बात सुनना, टेन इनवर्स ये तो बाहर रख दो, पाई बाय 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 10 पाई बाय 2 क्या होता है बच्चों इन्फिनिटी। अच्छा देखो 10 पाई बाय 2 इन्फिनिटी होता है, और नीचे भी बच्चों इन्फिनिटी है, तो ये तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन गई ना, तो हमें पता नहीं, तो मैं क्या करता हूँ जब मैं एक्स को बच्चों पाई बाय 2 लिखूंगा, है ना, मैं यही तो करना चाहता हूँ कि एक्स को पाई बाय 2 लिखूंगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 10x। मुझे पता नहीं है ना, क्यों नहीं पता, क्योंकि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो कौन सा रूल लगाते हैं बताओ, लोपिटल रूल लगाते हैं बच्चों, लोपिटल रूल लगा दो, 10 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 10x, और फिर 10 का सीकंड स्क्वायर, घबराना नहीं है ना, अपने को सब कुछ पता है, और 10x का डेरिवेटिव नीचे क्या हो जाएगा सीकंड स्क्वायर एक्स, ये कट गया, और ये 10x को अब पाई बाय 2 पुट करोगे तो बच्चों क्या आ गया बताओ इन्फिनिटी आ गया ना, इन्फिनिटी आ गया, तो मतलब कि इन्फिनिटी आएगा, ये मेरे कहने का मतलब ये है इन्फिनिटी आ गया। ठीक है। और माइनस का साइन लगा के जीरो पुट करोगे, ध्यान से देखो जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, ऐसे जल्दबाजी में आंसर मत दे देना, जीरो पुट करोगे ऊपर क्या आएगा बताओ 10 0 माइनस 1, है ना, और नीचे जीरो पुट करोगे तो ये भी क्या होता है जीरो, ये आ गया ना, थोड़ी सी भी गलती करोगे ना आंसर वहीं गलत हो जाएगा। देख लो, सुनना मेरी बात ध्यान से, टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो गया पाई बाय 2, ये इन्फिनिटी नहीं है बच्चों, माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी अलग होता है, इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है, माइनस इन्फिनिटी बहुत छोटा नंबर होता है, ऊपर नेगेटिव नहीं है तो ये नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, है ना, समझ गए आप मेरी बात, तो ये माइनस इन्फिनिटी है, अब ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस। बस एक बच्चे से गलती क्या हुई कि उसने इसको इन्फिनिटी लिख दिया सीधा, बात तो ठीक है बट वो माइनस का साइन लगाना भूल गया, तो ये भी कितना होगा बच्चों पाई बाय 2 होगा। तो बस आंसर कितना आ गया अपना देख लो, अपना आंसर कितना आ गया लास्ट में 6 पाई बाय 16 रूट 2, और पाई बाय रूट 2 पाई बाय 2 पाई होता है, आंसर क्या आ गया पाई स्क्वायर बाय 16 रूट 2, बट ये ऑप्शन में नहीं है, इसको ना इसने रेशनलाइज कर रखा है, पाई बाय 16 रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है और रूट 2 से डिवाइड कर रखा है, तो ऊपर तो क्या आ गया बताओ रूट 2 पाई स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया 32, ये आंसर है रूट 2 पाई स्क्वायर अपॉन 32, रूट 2 पाई स्क्वायर अपॉन 32, ऑप्शन नंबर
थर्ड आ गया है ना। क्वेश्चन नो डाउट लेंथी था, बट आपको मैंने प्रोसीजर समझा दिया। मेन तो बात क्या है, देखो इस पोर्शन को इंटीग्रेट करने की है ना, नीचे sin 4 प्लस cos 4 आ गया, तो आप cos 4 से क्या करते हो, डिवाइड। उसके बाद वही प्रोसीजर आपका बार बार देखो सेम चलेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा सोल्व करके दिखा दिया। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें आपको एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स इंटेग्रल की फॉर्म में दे रखा है ना, जी टी इंटू दिस वन। तो इसको देखते ही आपको ध्यान आ गया क्या, लेमनीज रूल मैंने आपको बताया था है ना, लेमनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। एफ एक्स आपको दे रखा है, जी क्या है बच्चों, एक कंटिन्यूअस ओड फंक्शन है। जी क्या है बच्चों, ओड फंक्शन, ध्यान रखना जी क्या है, ओड फंक्शन है। और आपको ये वाली लिमिट, ये वाला इंटीग्रल इसके इक्वल दे रखा है, तो अल्फा बताना है क्या होगा। एक दो बातें मैं आपको बताता हूँ। ये फंक्शन आपको सबको पता है क्या ओड होता है, एफ एक्स मान लो इसको है ना, ये फंक्शन है, तो एक्स को माइनस एक्स में चेंज करोगे, लोग का बेस रेसिप्रोकल करोगे, तो आपको पता है पावर बाहर आ जाती है ना। तो ये फंक्शन कैसा है, ओड फंक्शन है, ध्यान रखना ये ओड है। और ये भी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ओड। तो ओड इंटू ओड फंक्शन, ओड फंक्शन और ओड फंक्शन की मल्टीप्लाई क्या हो जाती है, इवन हो जाती है। ठीक है, नंबर में नहीं कर रहा, नंबर में तो ओड इंटू ओड ओड ही होता है, लेकिन फंक्शन, जैसे एक फंक्शन मान लो एफ एक्स है, एक्स ओड है ना ये। एक फंक्शन मान लो जी एक्स है बच्चों, एक्स क्यूब, ये भी ओड है। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना एफ इंटू जी, तो एक्स की पावर 4, ये तो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा ना। ये दोनों क्या है, ओड, और दोनों की मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी, इवन। ओड इंटू ओड क्या होता है, इवन। और एक आपको ये भी पता है कि ओड फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, इवन फंक्शन। या आप ये कह लो, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इवन आ रहा है तो वो फंक्शन कैसा रहा होगा, ओड रहा होगा। समझ गए आप मेरी दो तीन बातें ये। अब इस क्वेश्चन को देखो, अल्फा निकालना है आपको है ना। मेन तो है कि ये वाला पार्ट आपको इंटीग्रेट करना है इसको। तो ऊपर वाले पार्ट की मैं कैसी हेल्प लूँ बताओ, डेरिवेटिव कर दूँ इसका। ऊपर वाले पार्ट को मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ बच्चों, डेरिवेटिव, ताकि मैं ये पता लगा पाऊँ कि एफ जो फंक्शन है ना, वो कैसा फंक्शन है, वो इवन है कि ओड है। देखो डेरिवेटिव कर दो एफ डैश एक्स, लेमनीज रूल से दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना, लिमिट 0 से x हो, तो बस t की जगह क्या रिप्लेस कर दिया करो आप, x रिप्लेस कर दिया करो। ठीक है, ये लो, ये आपका क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। यूज नहीं होगा इसका कहीं पे भी। अब आप बस मेरे को ये बता दो, ये फंक्शन क्वेश्चन में कैसा गिवन है, ओड, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये ओड हमें पता है खुद है ना, और ओड इंटू ओड क्या हो गया, इवन। तो यानी एफ डैश जो फंक्शन है ना, वो कैसा हो गया, इवन फंक्शन। और डेरिवेटिव अगर इवन है तो फंक्शन कैसा रहा होगा, ओड रहा होगा है ना। तो इससे मैंने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन कैसा रहा होगा बच्चों, ओड रहा होगा। ठीक है, अब इसका क्या यूज होगा, देखो यहाँ पे आई, इसको आई मान लो। तो आई की लिमिट क्या है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। और फंक्शन एफ एक्स, इसके साथ मैं इंटीग्रेट अलग कर देता हूँ, और लिमिट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्स स्क्वेयर कोस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, इसको अलग कर देता हूँ। मैं ये कहता हूँ, ये फंक्शन अगर ओड है तो फिर बताओ ये वाला पूरा पोर्शन तो क्या जीरो हो गया ना, क्योंकि लिमिट माइनस ए टू ए की फॉर्म में है। तो बस मेरा आई जो है ना, वो इतना छोटा सा हो गया, आई इक्वल टू लिमिट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्स स्क्वेयर इंटू कोस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, है ना। अब मेरे को बता दो, आप मेरे को इसको आगे सोल्व करने की जरूरत है क्या, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ कि ये 1 प्लस ई की पावर एक्स आएगा है ना। आप एक्स को किस में चेंज करोगे, माइनस एक्स, यानी अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, तो फिर वही आपका आएगा। एक्स स्क्वेयर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोस एक्स की टर्म पे फर्क पड़ता है ना। और ये आपको पता है नीचे आ जाती है पावर, और फिर इसको ई की पावर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। बार बार एक ही देखो प्रोसेस यूज हो रहा है, बार बार। दोनों को क्या करोगे बच्चों, ऐड करोगे। ऐड करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ये वाला फैक्टर कट जाएगा ना, 1 प्लस ई की पावर एक्स ऊपर आएगा, नीचे आएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वेयर कोस एक्स बच गया। और ये फंक्शन कैसा है बताओ, इवन है ना, ये इवन फंक्शन है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके और नीचे वाली लिमिट को क्या बना दो, 0 बना दो, ताकि थोड़ा आसान हो जाए मेरे लिए सोचना। और 2 से 2 काट दो, आई क्या आ गया, 0 से पाई बाय 2 एक्स स्क्वेयर कोस एक्स। और आपको पता होगा कि एक लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये 2 बार बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करके इसको सोल्व करके दिखाया था है ना। 0 से पाई बाय 2 एक्स स्क्वेयर कोस एक्स, एक्स स्क्वेयर कोस एक्स को इंटीग्रेट करूँ मैं, देखो मैं करके दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वेयर कोस एक्स को इंटीग्रेट, एक्स स्क्वेयर कोस एक्स डी एक्स, इसको आई मान लो। ठीक है, बाय पार्ट्स करो, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और इसका फिर से इंटीग्रल। ऐसे ही तो करते हो, एक्स स्क्वेयर साइन एक्स माइनस 2, इसको फिर से बाई पार्ट इंटीग्रेट करो, 2 को हटा दो है ना। फर्स्ट फंक्शन सेम, साइन का इंटीग्रल माइनस कोस, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन का इंटीग्रल माइनस कोस। ये लो, ऐसे एक भी प्लस माइनस की साइन बच्चों जहाँ पे भी मिस्टेक होगी ना, आप यूँ मान लेना आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। कैलकुलेशन में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना। गलतियाँ मैं ये नहीं कहता मेरे से भी होती है, बट मेरे से चलेगा, आपसे नहीं चलेगा। ये साइन देखो, एक माइनस का,
एक माइनस का 3 माइनस हो गया ना, तो माइनस ही रहेगा, है ना। और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर से साइन एक्स होता है, तो 2x कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर क्या पुट कर देता हूँ मैं, लिमिट भी पुट कर दूँ। लिमिट क्या थी बोलो, 0 से π/2 थी ना, 0 से लेके π/2, देख लो यही थी क्या लिमिट, 0 से π/2 थी। तो 0 से π/2 पुट करना, π/2 पुट करोगे तो क्या होएगा, π² 4 साइन π/2 1 होता है, कोस π/2 0, साइन π/2 1, 0 पुट करोगे सारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यानी कि ये आ गया आपका π² 4 माइनस 1। सो इक्वेशन नंबर 1 से क्या बन गया, देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, 2 से 2 तो कट ही गया था, यही तो था। इक्वेशन नंबर 1 से फिर अपना आई क्या आ गया बताओ, π² 4 माइनस 1, यही मेरे से पूछा गया था, है ना। अब देख लो ये क्या गिवन है, ये गिवन है बच्चों π/α का होल स्क्वायर माइनस अल्फा, ये गिवन है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग π/α का होल स्क्वायर माइनस अल्फा। तो मेरे को बताओ मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं क्या, π/2 लिख दूं इसको और इसका होल स्क्वायर, और माइनस में ये 1 है क्या, ये 1 है क्या, 2 है, 2 आना चाहिए ना, क्योंकि तभी तो नीचे हम अल्फा से अल्फा इक्वेट करके 2 आएगा। ये सॉरी ये मैं भूल गया ना, -2x, और यहाँ पे भी तो क्या आएगा, 2 आएगा ना, इस 2 की मल्टीप्लाई इधर भी होगी, तो ये क्या होगा, 2 आएगा, तो ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 2, हर जगह क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो माइन कई बार मिस्टेक हो जाती है, लेकिन फिर अपना सही से दिमाग लगाओगे ना, पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुई मेरे से, ये है। अब देख लो दोनों को इक्वेट करना, क्या आएगा, अल्फा बोलो, π/2 यहाँ पे है होल स्क्वायर, यहाँ पे π/α का होल स्क्वायर है, यहाँ -2 यहाँ माइनस अल्फा, तो क्लियर दिख रहा है मेरे को। अल्फा दोनों से कहीं से इक्वेट कर लो, इन दोनों को कर लो चाहे इन दोनों कर लो, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। अब ये क्वेश्चन देखो, ये मैंने आपको ITF चैप्टर जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाई थी, मैंने वहाँ पे भी करवाया था, क्योंकि इसमें ITF का यूज है, और वहाँ आपको नहीं समझ आया या वहाँ आपने देखा ही नहीं अभी तक वो लेक्चर, तो मैं आपको यहाँ दोबारा से फिर से करवा देता हूँ। ये ITF का ही क्वेश्चन है एक्चुअली। आपको पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है ना, इंटीग्रेशन तो एक ही लाइन का काम है, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है आपको। देखो फंक्शन क्या है, f(x) है, f(x) की वैल्यू है बच्चों कोस ऑफ 2 कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का रूट, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर दो, है ना, क्योंकि अपने को फॉर्मूले टेन इनवर्स के आते हैं अच्छे से, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, है ना। ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था ऐसे। अब इसको लिख दो कोस 2 थीटा, वेयर थीटा क्या है बताओ, टेन इनवर्स, मैंने इस पूरे को क्या मान लिया, थीटा मान लिया इसको बच्चों, है ना। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला देखो अपने पास, टेन थीटा की वैल्यू है ना, टेन थीटा की वैल्यू क्या है बताओ, टेन थीटा की वैल्यू है बच्चों अपने पास 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का रूट, ये है ना। और कोस 2 थीटा का आंसर टेन की फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है ना, ये टेन की वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस टेन का स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ऊपर नीचे 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो ये हो जाएगा, नीचे 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ऊपर क्या कटेगा 1 से 1 कट गया माइनस के 2x, नीचे क्या आएगा बच्चे 2, तो कितना आ गया माइनस एक्स आ गया। तो इसको फंक्शन को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, कितना आ गया बताओ फंक्शन को सिंप्लीफाई करके, इसको अगर आई मानता हूँ तो 1/4 से 3/4 और माइनस के x आ गया, ठीक है। माइनस एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, तो -1/2 कर दो बाहर, और x² के अंदर लिमिट पुट कर दो बच्चों 1/4 से लेके 3/4 -1/2, 3/4 का स्क्वायर करोगे 9/16, 1/4 का स्क्वायर करोगे 1/16, तो ये कितना आ गया 8/16, यानी कि 1/2, 1/2 इंटू -1/2 -1/4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, है ना। मैंने पहले अभी आपको करवाया हुआ है सेम तरीके से, क्योंकि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो इंटीग्रेशन वाले चैप्टर के अंदर भी इंक्लूड कर लिया हमने इसको।